ऐसा हमने जिंदगी में कितनी बार सुना है और अक्सर लोग यही कहते हैं कि मुझसे यह नहीं हो पाएगा और मेरे पास सुविधाएं भी कम है, न किताबें हैं, ना पढ़ाई के लिए फीस है और भी बहुत कुछ। मेरे घर में बिजली नहीं है, मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ। मुझे तो दिन भर काम करना पड़ता है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है। भगवान ऐसी किस्मत किसी को ना दे। लेकिन आज मैं एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके जज्बे, जुनून और आत्मविश्वास के आगे सफलता ने भी अपने घुटने टेक दिए और दुनिया में अपना परचम फहराया। यह कहानी सुनने के बाद आप कहोगे कि ये सारी बातें हकीकत हैं कि हमारे खुद से किए हुए बहाने हैं, और आप एक बार सोचने के लिए जरूर मजबूर हो जाओगे। यह कहानी है अरुणिमा सिन्हा की, जो कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग है। वह एक राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी भी थी। यह घटना है 12 अप्रैल 2011 की, जब अरुणिमा सिन्हा CISF की परीक्षा में शामिल होने के लिए पद्मावती ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। यह सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। यह जनरल कंपार्टमेंट में बैठी थी। रात के समय जब सफर के दौरान कुछ बदमाशों ने इनकी सोने की चेन और बैग छुड़ाने की कोशिश किया तो इन्होंने बदमाशों का विरोध किया। वहां पर सभी लोग देख रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला और देखते देखते बदमाशों ने उन्हें चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। दुर्भाग्य से उसी समय दूसरे ट्रैक पर ट्रेन आई और उससे टकराई, फिर नीचे गिरी और दोनों ट्रेनें गुजरने के बाद उन्होंने उठने की कोशिश की तो देखा कि उनका पैर कट गया है। खून बह रहा है लगातार और पैर की हड्डियां टूट टूट कर गिर रही हैं। वो पूरी रात चिल्लाती रहीं, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। चिल्लाते चिल्लाते उन्हें दिखाई भी देना बंद हो गया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब ट्रेन आती तो उन्हें वाइब्रेशन महसूस होता था और टूटे हुए पैर के मांस को चूहे खा रहे थे, लेकिन मैं कुछ भी करने में असमर्थ थी। पैर के ऊपर से लगभग रात भर में 49 ट्रेनें निकली थी। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। अस्पताल में एनेस्थीसिया और ब्लड नहीं था। डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे कि इलाज कैसे शुरू करें और कहां से शुरू कर दें। तो इन्होंने सुना तो डॉक्टर से बोला कि जब मेरा पैर ट्रेन से कटा और पूरी रात मैंने दर्द सहा है तो आप बिना एनेस्थीसिया के मेरा पैर काट दीजिए, ये तो मेरे अच्छे के लिए है। इनकी बातें सुनकर डॉक्टर ने इन्हें अपना ब्लड डोनेट किया और इनका इलाज शुरू कर दिया। राष्ट्रीय खिलाड़ी होने की वजह से अच्छे इलाज के लिए दिल्ली एम्स में ट्रांसफ़र कर दिया गया। करीब 4 महीने तक एम्स में रहीं, तभी उन्होंने न्यूज़ में देखा कि उनके बारे में न्यूज़ आ रही थी कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं थी और वह ट्रेन से कूद गई, और इसी तरह की बहुत सी अफवाह उड़ाई जा रही थी। यह सब सुनकर उन्होंने सोचा कि मैं कुछ भी बोलूँगी मेरा कोई भी विश्वास नहीं करेगा। तभी उन्होंने ठान लिया कि आज तुम्हारा दिन है। एक दिन तो आएगा जिस दिन मैं प्रूफ कर दूंगी कि मैं क्या हूँ। अस्पताल में ही वह टीवी में एक शो देख रही थी, टू डू समथिंग। उसको देखने के बाद उन्होंने सोचा कि कुछ नया करना है और कहा मैं सबसे टफ काम करूँगी, मैं माउंट पर चढ़ूँगी। उन्होंने राय लेने के लिए कुछ लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारे स्पाइन में भी फ्रैक्चर है, चुपचाप कोई नौकरी करो और अपना जीवन व्यापन करो। तब उन्होंने अपने घर में बात की और उनके भाई ने उनको सपोर्ट किया और कहा बछेंद्री मैम से मिलो, वो कुछ गाइड कर सकती हैं। जब वो हॉस्पिटल से निकली तो उन्होंने घर जाने के बजाय बछेंद्री पाल मैम से मिलने को चुना। वह कहती हैं कि जब मैम ने मुझे देखा तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए और कहा कि जब तुम इस स्थिति में एवरेस्ट पर फतह की सोच सकती हो तो मानो आधी जीत तुमने हासिल कर ली है। फिर भी सब इतना आसान नहीं है। फिर अरुणिमा सिन्हा ने ट्रेनिंग शुरू कर दी।
जब वह कैब में चढ़ाई के लिए निकलती तो इनके साथ में जो लोग थे वह जल्दी पहुंच जाते थे और इनको पहुंचने में लगभग 3 घंटे लग जाते थे। चूँकि घाव नए थे तो उनसे खून भी आने लगता था, लेकिन लगभग 8 महीने बाद यह सबसे पहले पहुंच गई। तब लोगों ने इनकी सराहना की और पूछने लगे कि अरुणिमा सिन्हा क्या खाती हो आप। फिर 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद एवरेस्ट पर चढ़ने का मन बनाया। जब यह एवरेस्ट पर सबमिट के लिए जा रही थी तो रास्ते में जिधर जा रही थी उधर ही डेड बॉडीज नजर आ रही थी। वह कहती है कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कुछ देर सोचने के बाद डिसाइड किया कि मैं सबमिट करूंगी, जबकि उनके ट्रेनर ने भी मना कर दिया कि वापस चलो और ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा है। तभी उन्हें एक माउंटेनियर वापस जाता हुआ दिखता है जो एक सिलेंडर छोड़ के जा रहा था। वह सिलेंडर उन्होंने यूज किया और अपनी आगे की चढ़ाई कंटिन्यू की। करीब 17 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद ऊंचाई तक पहुंच गई। उन्होंने ट्रेनर सुजान महातो के साथ 21 मई 2013 को सुबह 10:55 पर एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर ली। इन्होंने अपने मन में जीत हासिल कर ली थी, इसलिए यह संभव हो पाया। जब तक आप कुछ करने की ठानेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जागो, अपने लक्ष्य को पूरा करो और दुनिया को दिखा दो कि आप भी किसी से कम नहीं हैं। जब एक विकलांग महिला इतना बड़ा काम कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस देर है तो आपके संकल्प लेने की। जीवन में कठिनाइयाँ सभी के आती हैं। ऐसा कोई भी सक्सेस इंसान नहीं है जिसके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आई होंगी। यह एक जीवन का अंग है। परेशानियों को पार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। कैसी लगी यह रियल स्टोरी कमेंट करके बताइए और इसी तरह की नई नई कहानी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।